Good morning, friends. Welcome to our channel Vandana Awesome Study Class. Today is my topic प्राकृतिक वनस्पति। तो चलिए चलते टॉप पे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राज़ील में, सी कनाडा में, डी फ्रांस में। इसका राइट आंसर है बी ब्राज़ील में। व्याख्या: सदाबहार वर्षा वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ये वन अफ्रीका में जायरे नदी की घाटी, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी की घाटी, मलेशिया तथा इंडोनेशिया के द्वीप में पाए जाते हैं। अमेजन नदी की घाटी में इन वनों को सेल्वास कहा जाता है। वर्ष भर प्राप्त होने वाले उच्च तापमान एवं वर्षा के कारण इन वनों की सघनता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? ए टैगा वन, बी टुंड्रा वन, सी अमेजन वर्षा वन, डी पूर्वोत्तर भारत की वर्षा वन। इसका राइट आंसर है सी अमेजन वर्षा वन। व्याख्या: अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। अमेजन वन 250 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में विस्तृत है। विषुवतीय क्षेत्र में होने के कारण वर्ष भर उच्च तापमान एवं निरपेक्ष आर्द्रता बनी रहती है। इस कारण अधिक वर्षा होती है। इन वनों को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। यह विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है क्योंकि यहाँ वनस्पतियों के विकास हेतु जलवायु की अनुकूलतम दशाएं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सैल्वा वनों की विशेषता है। ए चौड़ी पत्ती सदाबहार, बी चौड़ी पत्ती पतझड़, सी शंकुधारी सदाबहार, डी शंकुधारी पतझड़। इसका राइट आंसर है ए चौड़ी पत्ती सदाबहार। व्याख्या: सैल्वा वनों की विशेषता यह है कि ये चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन होते हैं। पेड़ों की ऊंचाई 60 से 120 मीटर तक पाई जाती है। इन वनों में एक साथ विभिन्न प्रकार के वृक्ष उगते हैं तथा वृक्षों पर सघन लताएं लिपटी रहती है, जिससे सूर्य का प्रकाश प्रायः भूमि तक नहीं पहुंच पाता है। इन वनों में उगने वाले वृक्षों की लकड़ियां कठोर एवं टिकाऊ होती है। यह सामान्यतः अमेजन बेसिन का हिस्सा है और भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ए पतझड़ी वन, बी शंकुधारी वन, सी घास स्थल वन, डी उष्णकटिबंधीय वन। इसका राइट आंसर है डी उष्णकटिबंधीय वन। व्याख्या: भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इस जलवायु क्षेत्र में न्यूनतम सामान्य वार्षिक वर्षा 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच या अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन घने वन होते हैं। ये वन विश्व की 3 बृहत्तम क्षेत्रों में विस्तृत है: अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, दक्षिण पूर्व एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। ए भूमध्य रेखा के पास, बी कर्क रेखा के पास, सी मकर रेखा के पास, डी ध्रुवों के पास। इसका राइट आंसर है ए भूमध्य रेखा के पास। व्याख्या: पृथ्वी पर घने वन अधिकतर भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं क्योंकि यहाँ वार्षिक वर्षा अधिक होती है। संवहनीय वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों को काट दिया जाए तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते। इसका प्रमुख कारण वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक भौगोलिक क्षेत्र की जिसकी ऊंचाई 400 मीटर है, निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एवरी मंथ जनवरी औसत अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस 31, औसत न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस 21, वर्षा 51। ऐसे ही पूरा दिसंबर तक दिया हुआ है। क्वेश्चन है, यदि इस भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक वन विद्यमान हो तो सर्वाधिक संभावना यह है कि यह ए आर्द्र शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन होगा, बी पर्वतीय उपोष्ण वन होगा,
सी शीतोष्ण वन होगा। डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा। इसका राइट आंसर है डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा। व्याख्या। वर्षा एवं तापमान के वार्षिक आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि उपरोक्त विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र की होगी। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है तथा उच्च तापमान पाया जाता है। वृक्ष वर्ष भर हरे होते हैं तथा सूर्य का प्रकाश भूमि तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए यहाँ घने वनों का विस्तार पाया जाता है, किंतु छोटे पौधे तथा झाड़ियों का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्नियोजित नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। बी वर्षा वन में वृक्षों के प्रवर्धों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है। सी वर्षा वन की जातियाँ धीमी गति से बढ़ती हैं। डी विदेशज जातियाँ वर्षा वन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती है। इसका राइट आंसर है ए वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। व्याख्या। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। सदाबहार वर्षा वनों में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इन वनों में कठोर लकड़ियों वाले वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? ए मालदीव, बी नेपाल, सी भूटान, डी अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है सी भूटान। व्याख्या। भूटान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। भूटान का लगभग 72% भाग वनों से आच्छादित है। भूटान दुनिया के सबसे हरे भरे देशों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नांकित में कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ए कांगू घाटी, बी गंगा घाटी, सी भांगो घाटी, डी मरे डार्लिंग घाटी। इसका राइट आंसर है ए कांगो घाटी। व्याख्या। विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कांगो घाटी में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कांगो घाटी विषुवत रेखा के समीप है, जहाँ वर्ष भर उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा होती है। अतः यहाँ पर विस्तृत रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये वन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत द्वीपों पर भी पाए जाते हैं। भारत में ऐसे क्षेत्र पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट और लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? ए चीन, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी जापान। इसका राइट आंसर है डी जापान। व्याख्या। दिए गए प्रश्न में जापान के भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। इंडोनेशिया, भारत, चीन का वनाच्छादित भाग क्रमशः 49.1%, 24.3% एवं 23.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं? ए भारत में, बी तंजानिया में, सी ब्राज़ील में, डी कनाडा में। इसका राइट आंसर है सी ब्राज़ील में। व्याख्या। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन ब्राज़ील में है। ब्राज़ील का अमेजन बेसिन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक उदाहरण है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा होती है, जिससे यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ों की औसत ऊंचाई 30 से 40 मीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 12। पत्ती कूड़ा लीफ लिटर किसी अन्य जीवों बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है।
पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे सटीक विवरण है? ए. शंकुधारी वन, बी. शुष्क पर्णपाती वन, सी. मैंग्रोव वन, डी. उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसका राइट आंसर है डी. उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। व्याख्या: उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्ष भर अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान रहता है, अतः इन क्षेत्रों के वनों में वृक्षों की विविधता अधिक होती है। यहाँ मिलने वाले वृक्षों में रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्षों की पत्तियाँ नष्ट नहीं होती हैं। प्राय यहाँ झाड़ियाँ तथा छोटे पौधे नहीं पाए जाते हैं। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विश्व या वैश्विक वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? ए. शीतोष्ण शंकुधारी वन, बी. शीतोष्ण पर्णपाती वन, सी. उष्णकटिबंधीय मानसून वन, डी. उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसका राइट आंसर है ए. शीतोष्ण शंकुधारी वन। व्याख्या: शीतोष्ण शंकुधारी वन का विश्व के वन क्षेत्रों के अंतर्गत सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। शंकुधारी वन उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर यूरोप, एशिया में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में व अन्य भागों में ऊंचे पर्वतों पर पाए जाते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्षों में चीड़, देवदार, फर, हेमलॉक तथा स्प्रूस शामिल है। इन वृक्षों की पत्तियां मोटी व सुई के आकार की होती है जो कम वाष्पोत्सर्जन करती है एवं शीत ऋतु में ठंड से बचाव में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए. इंडोनेशिया, बी. रूस, सी. भारत, डी. चीन। इसका राइट आंसर है सी. भारत। व्याख्या: भारत विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन एवं ब्राज़ील क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है। भारत में आज भी लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, हालांकि पहले की अपेक्षा कम हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कोड़धारी वन नहीं पाए जाते हैं। ए. अमेजोनिया में, बी. स्कैंडिनेविया में, सी. कनाडा में, डी. फिनलैंड में। इसका राइट आंसर है ए. अमेजोनिया में। व्याख्या: कोड़धारी वन अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं। अमेजोनिया विषुवतीय वन बायोम का हिस्सा है। यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन मिलते हैं। यहाँ उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा होती है। कोड़धारी वन शीत प्रदेश का वन बायोम है। इस बायोम का विस्तार 50 डिग्री एन से 70 डिग्री एन के मध्य में देखा जाता है, जो उत्तरी गोलार्ध में एक विस्तृत पेटी के रूप में कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, साइबेरिया आदि में पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख वनस्पति स्प्रूस, पाइन, फर तथा लार्च है। इस बायोम में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ते वाले वन पाए जाते हैं? ए. सवाना, बी. अभ्यंतरिक, सी. साइबेरियन, डी. गर्म मरुस्थल। इसका राइट आंसर है सी. साइबेरियन। व्याख्या: साइबेरियन मौसम में नुकीली पत्ते वाले वन पाए जाते हैं। नुकीली पत्ते वाले वनों को कोड़धारी वन कहते हैं। यहाँ अत्यधिक कम तापमान होने के कारण वर्षा हिमपात के रूप में होती है। इस प्रतिकूल वातावरण में अनुकूलता हेतु नुकीली पत्तियाँ पाई जाती हैं। नुकीली पत्तियाँ पाई जाती है। यह टैगा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन क्षेत्र है। यहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाए जाते हैं। इनका विस्तार कनाडा, साइबेरिया, उत्तरी यूरोपीय देशों आदि में मिलता है। देवदार, स्प्रूस, पाइन, फर इत्यादि इसके प्रमुख वृक्ष हैं। आर्थिक दृष्टि से यहाँ मुलायम एवं हल्की लकड़ियाँ पाई जाती हैं।
अतः इनका महत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे है ए उष्ण क्षेत्र, बी शीतोष्ण क्षेत्र, सी सागर तटीय क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी शीतोष्ण क्षेत्र। व्याख्या। शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे शीतोष्ण क्षेत्र है। शंकुधारी वन चौड़ी पत्ते वाली सदाबहार और पर्णपाती वनों के मिश्रण होते हैं। शंकुधारी वन यूएसए, कनाडा, यूरोप तथा एशिया में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्ष लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। यहाँ के वृक्षों की काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जिसका प्रयोग अखबारी कागज बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। डेल्बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ए काजू, बी कॉफ़ी, सी चाय, डी शीशम। इसका राइट आंसर है डी शीशम। व्याख्या। डेल्बर्जिया जाति शीशम से संबंधित है। यह छोटे से आकार के पौधे एवं झाड़ियों के रूप में होती है। इस जाति की बहुत सी प्रजातियां सुगंधित लकड़ी के रूप में प्रयोग की जाती है। शीशम भारतीय उपमहाद्वीप का वृक्ष है, जिसकी लकड़ी फर्नीचर एवं इमारती लकड़ी के लिए उपयुक्त है। यह आर्द्र पर्णपाती क्षेत्रों में पाया जाता है। शीशम को उसकी गुलाब सी महक के कारण रोजवुड कहते हैं। यह प्रजाति उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर में पाई जाती है। कॉफ़ी, चाय उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, में उगाई जाती है तथा एशियाई देशों के अधिकांश तटीय क्षेत्र काजू उत्पादन के बड़े क्षेत्र हैं। काजू दक्षिण भारत की उष्ण जलवायु में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? ए यूएसए, बी नॉर्वे, सी स्वीडन, डी कनाडा। इसका राइट आंसर है डी कनाडा। व्याख्या। विश्व में मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कनाडा है। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी ओटावा है। यहाँ लकड़ी का प्रमुख व्यवसाय पाया जाता है। कनाडा के जंगलों में लकड़ी काटने वाले लोगों को लंबरजैक कहा जाता है। इस व्यवसाय में यहाँ की बड़ी आबादी संलग्न है। कनाडा विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाले देश है। यहाँ का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र हैमिल्टन में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? ए शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, बी आनुवांशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास, सी शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, डी तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण। इसका राइट आंसर है सी शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। व्याख्या। मियावाकी पद्धति का संबंध शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सृजन से है। मियावाकी पद्धति के प्रणेता जापान के वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी है। इस पद्धति में बहुत कम समय में जंगलों तथा वनीय क्षेत्रों को परिवर्धित किया जा सकता है। इस प्रणाली में घरों के आगे तथा पीछे खाली स्थानों को छोटे बागानों में बदलकर शहरी वनीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इस पद्धति में कम स्थान घेरने वाले पौधों को लगाया जाता है, जो कम स्थान घेरने के साथ अन्य पौधों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। यह पौधे जमीन पर खरपतवार को उगने से रोकते हैं, जिससे पौधों की तीव्र वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कथन 2। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए कथन 1 और कथन 2 सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी
कथन और एक और कथन दो दोनों सही है, परंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। डी कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। इसका राइट आंसर है डी, कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। व्याख्या: कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में उच्च ताप एवं आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का तीव्र गति से अपघटन होता है, जिससे कार्बनिक पदार्थों का शीघ्र ही अपघटन हो जाता है। वर्षा के कारण पोषक तत्वों का क्षय होता है। इसके बावजूद कुशल पोषक चक्रण प्रक्रियाओं के कारण ऑक्सीसोल में पोषक तत्वों की विद्यमानता रहती है। इसके अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। यहाँ पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं तथा मिट्टी के पोषक तत्वों को शीघ्र खा लेते हैं। यहाँ वर्षा की अधिकता से भी मृदा का क्षय होता है तथा मृदा बंजर तक हो जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मिट्टी को ऑक्सीसोल तथा अल्टीसोल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कथन ए प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सूचकांक है। कारण आर जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। कूट दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। व्याख्या: ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति के विकास में विभिन्न कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातलीय स्वरूप तथा सूर्य का प्रकाश आदि। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सूचकांक होता है। जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। यहाँ अनुकूल भौगोलिक दशाएं विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है? 1 कठोर एवं मोमी पर्ण, 2 लघु पर्ण, 3 पर्ण की जगह काटे। कूट दिए गए हैं। ए 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर है डी 1, 2 और 3। व्याख्या: मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए दिए गए विकल्प 1, 2 और 3 सही है। मरुस्थलीय वनस्पतियों में उच्च ताप शुष्क मौसम को सहन करने की क्षमता होती है। यहाँ की वनस्पतियों में जल ह्रास को रोकने के लिए कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण तथा पर्ण की जगह कांटे रूपांतरण होते हैं। ऐसी वनस्पतियों को मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं। यहाँ पर उगने वाले पौधे गर्म तथा शुष्क जलवायु के साथ समायोजन करने के लिए कई उपाय करते हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं ताकि अधिक गहराई तक प्रविष्ट होकर नमी प्राप्त कर सके। तने की छाल मोटी होती है। पत्तियां या तो होती ही नहीं है, यदि होती भी हैं तो वे छोटी छोटी तथा मोमी एवं मोटी होती हैं। उन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। रोम छिद्र बंद होते हैं ताकि उनसे वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कथन ए शीतोष्ण वनों के विपरीत अति उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का निरीक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं, जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। कारण आ शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है। कूट दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है डी ए गलत है किंतु आर सही है। व्याख्या: डी ए गलत है किंतु आर सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्र अपने संसाधनों के कारण उच्च उत्पादकता प्रदान करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं। उच्च ताप, आर्द्रता तथा वर्षा के कारण
उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उत्पादकता 2200 किलोग्राम मीटर प्रति वर्ष, जबकि शीतोष्ण वनों की उत्पादकता 1320 किलोग्राम मीटर प्रति वर्ष से अधिक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वर्षा की मात्रा और सौर ऊर्जा की उपलब्धता शीतोष्ण वनों से अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में उच्च उत्पादकता होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में सामान्यतः कृषि स्थलों की कमी पाई जाती है। यहाँ झूम जैसी कृषि की जाती है। गहन कृषि शीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण जलवायु के मध्य वाले क्षेत्रों में की जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के चीन, भारत, जापान, कोरिया, सुमात्रा तथा जावा जैसे क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्रों में कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना गहन कृषि का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। माकवी, कैलिफोर्निया। फिम्बस, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। चैपरल, दक्षिण अफ्रीका। मैटोरल, चिली। कूट दिए गए हैं A2314, B4321, C3412, D4231। इसका राइट आंसर है A2314 मीन्स माकवी, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। फिम्बस, दक्षिण अफ्रीका। चैपरल, कैलिफोर्निया। मैटोरल, चिली। व्याख्या है, माकवी वनस्पति भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा सर्दी में होती है। फिन्स वनस्पति दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में बहुतायत मात्रा में मिलती है। चैपरेल वनस्पति कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय युक्त जलवायु प्रदेश में मिलती है। मैटोरेल प्रकार की वनस्पति चिली के भूमध्य सागरीय युक्त जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देवदार, म्यांमार। डगलस फर, कनाडा। महोगनी, मैक्सिको। सागौन, होंडुरास। कूट दिए गए हैं A3214, B3241, C2341, D2314। इसका राइट आंसर है C2341। व्याख्या, सही सुमेलन A2B3C4D1 है। सॉरी, मैं इसको बताना भूल गई। हाँ, चलिए पढ़ते हैं। C है ना इसका राइट आंसर। हाँ, देवदार, कनाडा। डगलस फर, मैक्सिको। महोगनी, होंडुरास। और सागौन, म्यांमार। अब व्याख्या पढ़ते हैं। देवदार टैगा वन बायोम का हिस्सा है। यह कनाडा में मिलता है जो 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है। डगलस फर उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र की वनस्पति है। इस प्रकार की जलवायु मैक्सिको में मिलती है। यहाँ उच्च ताप एवं पर्याप्त वर्षा होती है। महोगनी विषुवतीय वन बायोम का उदाहरण है। यह होंडुरास में मिलता है। यह 10 डिग्री N से 10 डिग्री S अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। सागौन मानसूनी बायोम का हिस्सा है जो मानसूनी जलवायु म्यांमार में पाई जाती है। यहाँ वर्षा मुख्यतः ग्रीष्मकाल में तथा ये वृक्ष महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य सागरीय। बबूल, भूमध्य रेखीय। बेओबाब, सहारा। देवदार, सवाना। कूट दिए गए हैं 2341, B2314, C2431, D2413। इसका राइट आंसर है A2341। तो चलिए पढ़ते हैं। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय। बबूल, सहारा। बेओबाब, सवाना। देवदार, भूमध्य सागरीय। व्याख्या दिए गए हैं।
सही सुमेलन A2B3C4D1 है। अधिजीवी प्राकृतिक वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मिलती है जहाँ वर्ष भर वर्षा अधिक होती है। इस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। बबूल वनस्पतियाँ सहारा के उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलती है जहाँ वार्षिक वर्षा न्यून होती है। बेओबाब किस्म की वनस्पतियाँ सवाना युक्त जलवायु क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह वृक्ष मोटे व मांसल होते हैं, इससे जल भी प्राप्त किया जा सकता है। देवदार प्रकार के वृक्ष भूमध्य सागरीय युक्त जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ का मौसम समशीतोष्ण प्रकार का होता है जहाँ वर्षा सर्दी में होती है। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।